आप अपनी यात्रा में इस मुद्दे को उठाएंगे, सनातन बोर्ड होना? आप सबको एक करने जा रहे हैं, सनातन बोर्ड पहले एक होने पे बहुत ज़्यादा जोर देंगे, कई जगहों पर स्पष्ट तो करेंगे। तो दोबारा आपने इनवाइट सबको किया, उसके बाद आपने क्लैरिटी से बोल दिया कि मैं जातियों के खिलाफ हूँ, जातिगत सर्वे के खिलाफ हूँ, मैं चाहता हूँ सनातनी एक साथ आए। तो फिर आप सबको क्यों बुला रहे हैं? आप तो साफ हैं, आप विपक्ष के उस थॉट के साथ आप नहीं हैं, आप उनकी उस सोच के साथ नहीं हैं। हम पक्ष या विपक्ष जानते नहीं, उनके भी बहुत लोग हमारे डिवोटी होंगे, वर्तमान सरकार के लोग भी हमारे बहुत डिवोटी। हाँ, कई आते हैं ना आपके पास, दोनों पक्ष के लोग आते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप आइए और आप मत आइए, क्योंकि उसमें भी तो सनातन मना कर सकता है, उसमें भी तो सनातनी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता और वो भी सनातनी है, होते आए हैं स्टेट इलेक्शंस में तो बहुत आए। हाँ, अभी भी आते रहते हैं। हम मना नहीं कर सकते, और किसी को हम मना क्यों करें? और हम ये निर्णय लेने वाले कौन हो सकते हैं कि कौन सनातनी है कौन नहीं है? लेकिन जब आते हैं तो मांगते तो सब सत्ता ही होंगे बाबा। लगभग अपेक्षाएं तो सबकी एक जैसी होती हैं। क्रिकेटर आता है तो वो खेल मांगता है, अभिनेता आते हैं तो वो पिक्चर मांगते हैं, नेता आते हैं तो वो वोट बैंक और सत्ता मांगते हैं। तो सबका अपना अपना विजन तो क्लियर है ही है। और प्रार्थना करना, गुरुओं के पास जाना कोई बुरी बात थोड़ी है, प्रार्थना करना चाहिए। और आपका भी विजन क्लियर है, सनातन की एकता। सिर्फ मैं आपको इसलिए इस पर ला रहा हूँ क्योंकि वो आपका कोर इशू है। सारे मुद्दे, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो यूसीसी हो, चाहे वो सनातन बोर्ड का इशू हो, चाहे वो बटेंगे तो कटेंगे, उस सब का जो सेंटर पॉइंट है वो एकता है। एकता है, क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, बाबा ने भी कहा, उसकी भी पूरी लाइन लोग नहीं बोलते, बटेंगे तो कटेंगे इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल है। उसको वो जय फिलिस्तीन वालों ने ऐसा बता दिया कि वो एंटी मुस्लिम है। हालांकि बाबा ने कहा मेरी पूरी लाइन सुनो, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो एकता की इतनी आवश्यकता है बाबा, आपको सच में लगता है आज? एकता की ताकत तो बहुत है। संघे शक्ति कलयुगी, कलयुग में संगठन का ही बल होता है। दूसरी बात, आज इजराइल को अगर देखें जी, तो इजराइल की जीत का कारण क्या है? एकता। भारत में इजराइल का रहने वाला नागरिक भी जब उसके युद्ध उसका छिड़ जाता है तो वो सब छोड़ छाड़ के भागता है कि क्षमा करो, हमें अपने देश की सेवा करनी। तो और 18 साल का बालक एयरपोर्ट पर, दिल्ली के एयरपोर्ट पर खड़ा मिलता है। हमने किसी से पूछवाया कि आप इनको इंग्लिश में पूछो कि आप जा क्यों रहे हो, तो उसने कहा कि अब बाकी तो सब ठीक है, ये धंधा बिजनेस कंपनी का ये सब चलता रहेगा और मुझे अपनी देश की सेवा करनी है, मेरे देश पर संकट आ गया। आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस था? ये हमारा एक्सपीरियंस। 18 साल का एक बालक दिल्ली के एयरपोर्ट पर, हमें तो अंग्रेजी आती नहीं तो हमने ट्रांसलेटर से पूछवाया तो उसने ये बताया। आई प्रिज्यूम आपकी इंग्लिश अब काफी अच्छी हो गई है, वंश इंप्रूव कर रही है। इट्स इंप्रूव, पहले से इंप्रूव कर रही है। लेकिन ये आपके साथ रियलिटी में हुआ? वो 18 साल का इजरायली बालक वापस जाना चाहता था अपने देश को। हाँ, हम कहीं जा रहे थे, एयरपोर्ट में हमें मिला, वहां से वहां आपको लगा कि एकता की वजह? अद्भुत बात। मतलब हम अंदर प्रवेश ही किए थे कि हम सामान के लिए खड़े हुए थे, तो तब तक वो एक बालक खड़ा हुआ था। तो पूछवाया कि इसको पूछो कहाँ से है। बहुत लोग सेल्फी ले रहे थे, वो थोड़ा सा अलग टाइप का खड़ा हुआ था। तब हमें पता लगा कि अपने देश जा रहा है, इजराइल जा रहा है। वैसे आपको ये पता है नहीं पता है, जिस एयरपोर्ट पे आप खड़े थे उस पे भी, उसको भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बताया गया है। भारत की संसद को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बताया गया है। 64% दिल्ली और 40+% लखनऊ को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बताया गया है। जैसे बता रहा हूँ, जिस एयरपोर्ट पे आप और हम, ये पूरा हिंदुस्तान जहाँ से दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ता है, उस पूरे को वक्फ बोर्ड की ज़मीन बता दी गई। फिर तो देश लुट गया है। ऐसा बोर्ड तो हमें भी बनाना है। ऐसी बात मत बोलिए, आप तो बोर्ड एकता के लिए बना रहे हैं, आप थोड़ी प्रॉपर्टी मतलब इकट्ठा करने के लिए। गजब ही है फिर तो, हद हो गई भाई। संसद के ऊपर, संसद के ऊपर की संसद वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनी है, और क्या बचा है? गजब है। फिर तो अब देश बचे ही नहीं, फिर तो उन्हीं का हो गया है। जब संसद उनकी हो गई तो सांसद उनके हो गए। संसद में बैठने वाले लोग उनके होंगे। ये मूर्खता है, इस पर संशोधन बहुत जरूरी है और बहुत बारीकी के साथ संशोधन होना चाहिए। और सनातन बोर्ड को भी एक महत्व दिया जाना चाहिए, वो भी जल्दी दिया जाना चाहिए। बातों से काम नहीं चलेगा। अब सनातनी हिंदुओं को बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि करो या मरो की बारी है, भारत पर संकट भारी है। सिर्फ एक आध और सवाल में, ज़्यादा नहीं। आपको लगता है सनातन बोर्ड के लिए सारे हिंदू धर्मगुरु या सनातनी धर्मगुरुओं को एक साथ आना पड़ेगा?
आना तो चाहिए। अलग अलग, लेकिन इतना आसान नहीं है। आप बात करते हैं, मैंने देखा था पिछली बार 2-3 धर्मगुरु बड़े बड़े एक साथ आ जाते हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी चीज़ है, खराब मत मानिएगा, मैं सबका बहुत आदर कर, लेकिन सबको एक साथ आना, उनका वक्त, हमारे सनातनी धर्मगुरु एक साथ आने में कोई दिक्कत है क्या? आप तो युवा हैं, आप तो सबकी इज्जत करते हैं, मैंने देखा है। उसके पीछे सबसे बड़ी कारण है, इस देश में जब तक सनातन के प्रचारक अपने आप को पोस्टर बॉय समझेंगे, मैं ही सर्वोसर्वा हूं, मेरे ही कारण ये सब कुछ हो रहा है, तब तक सनातन एक नहीं होगा। तब तक बहुत जोरदार तरीके से आप किसी भी विषय के मुद्दा को पूर्णता सफल नहीं पा सकते, अलग अलग मुंह भर चलाते रहेंगे। हमें ये लालच त्यागना पड़ेगा कि हमारे कारण ऐसा हो रहा है, ये लालच त्यागना पड़ेगा। हिंदू सनातनियों के कारण ऐसा हो रहा है और हम सब एक साथ मिलकर के कर रहे हैं, तो हो जाएगा। इसलिए धर्मगुरु शायद एक विषय पे इकट्ठे नहीं सभी आ पाते। उनको लगता है कि वाह हमारा मुद्दा भटक जाएगा, किसी को लगता है वाह हम सीनियर है, छोटा बच्चा है, इसके साथ हम क्या बैठेंगे, किसी को लगता है वाह हमारा पद का गरिमा है, स्वाभिमान है। इस कारण से धर्मगुरु अलग अलग हो रहे हैं। और यही हाल गुलामी के समय में हुआ था। सब राजा अपना अपना ईगो लेकर के बैठे थे, एक एक फूट डाल करके उन्होंने, अंग्रेजों ने सबको काट दिया और स्वामित्व आधिपत्य कर लिया, अपना अधिकार जमा लिया। जब उनके बीच में से लोग निकले, सुभाष चंद्र बोस हों या फिर चंद्रशेखर आज़ाद हों या फिर भगत सिंह हों या फिर सुखदेव हों, जब ये सब निकले, भले ही मिशन अलग अलग थे पर विजन एक था, टारगेट एक। मिशन अलग अलग थे, रास्ते अलग अलग थे, पर टारगेट और विजन एक था, लक्ष्य एक था, एम एक था, आजादी आजादी आजादी। हर आदमी चिल्लाता था मुझे आजादी चाहिए, और वो कहता तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब उनको पढ़ो, आज भी। और वो अपने खून को चिगाड़ फब्बारा मारते थे उनके खून पर, वो कहते थे मुझे आजादी चाहिए। कट जाते थे, सूली पर मुस्कुराते हुए चढ़ते थे। भगत सिंह जब सूली पर चढ़ने के लिए जाते हैं तो उनकी मां मिलने आती है तो कहते हैं बेबे तू रोना नहीं और तू आंखों में आंसू मत लाना, और हाँ सुन कल हमारी फांसी चढ़ेगी, बेबे तू आना मत। बेबे कहते थे माँ को तू आना मत। माँ ने कहा क्यों ना आऊं, कोई माँ ऐसी होगी जो अपने बेटे को लटकते हुए देख ले, पर बेटा मैं तुमसे मिल कैसे पाऊंगी। तब कहा बेबे, भगत सिंह ने कहा बेबे किसी के अंदर भी राष्ट्र का प्यार जगा हुआ मिले, समझ जाना तुम्हारा ही बेटा उसके अंदर। ऐसे लोग अलग अलग रास्ते थे, अलग अलग काम किए, लेकिन उनका विजन और सेंट्रल एक था कि हमको आजादी चाहिए। ऐसे ही वर्तमान के भारत के धर्म गुरुओं को अब करना पड़ेगा कि उनको हर हाल में सनातन को बड़ा हिंदू राष्ट्र, अगर ये लक्ष्य रख लेते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, मतलब चाहिए। यहूदियों के लिए एक देश निश्चित है, कोई भी यहूदी किसी देश से निष्कासित किया जाए तो उनके देश में तुरंत उनको एंट्री है। बांग्लादेश के हिंदू बॉर्डर पर तुम्हारे भारत के चिघाड़ते रहे, बच्चियों को गोद में लेकर के रोते रहे, उनको एंट्री तक नहीं मिली। यह देश का दुर्भाग्य है। कल के दिन फिजी में रहने वाले हिंदू, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले, सूरीनाम में रहने वाले, मॉरिशस में रहने वाले, नेपाल में रहने वाले या फिर अमेरिका में रहने वाले जो आपके मूल निवासी हिंदू हैं, सनातनी हैं, उस देश की सरकार अगर उन्हें निष्कासित करती, कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को, लंदन में रहने वाले हिंदुओं को अगर वहां की सरकार निष्कासित करती तो वो जाएंगे कहां? भारत के हिंदुओं को अगर गैर हिंदू कोई यहां की सत्ता पर बैठ जाए, और याद रखना भारत के लोगों, हमारी बातें बहुत कड़वी हैं, चुभती भी हैं, पर हम बहुत तर्क के साथ विचार करते हैं कि कल के दिन गैर सनातनी अगर सत्ता पर बैठ जाएगा या कोई ऐसा आदमी बैठ जाएगा जो हिंदुओं को पसंद ना करता हो और उसने कह दिया कि हिंदुओं देश निकाला करो, तुम जाओगे कहां? बांग्लादेश तो एक घड़ी भारत आ जाएगा, पर भारत कहां जाएगा? हिमालय जाएगा या समुद्र में डूबेगा? ये दुर्भाग्य है। इसलिए भारत के धर्म गुरुओं को पोस्टर बॉय बनने की जगह, अब कई लोगों को बुरा लगेगा छोटा सा बच्चा ज्ञान दे रहा है, कई लोगों को ये लगेगा कि अब ये हम लोगों को ही ज्ञान दे रहा है। क्या आप लीड नहीं कर सकते? आप यात्रा निकाल, हमें लीडर बनने का शौक नहीं है।